अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं मज़ेदार से अचारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नहीं तो करनी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है। इस तरह से आप लोगों ने प्याज का पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देना है। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। थोड़ा सा प्याज फ्राई होने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे चिकन। तकरीबन 1 केजी चिकन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप लोगों ने पहले चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करें, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे साबुत गरम मसाले। तो इसके अंदर मैंने 2 तेज़पत्ता ऐड किए, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 दालचीनी की स्टिक ऐड कर देंगे। अब आप लोगों ने इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप लोग इसके अंदर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी इसके अंदर पाउडर ऐड करें। ये ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब आप लोगों ने इसकी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो इसमें हम लोग शामिल कर देंगे अचारी गोश्त मसाला। आप लोग किसी भी प्रोडक्ट का आप लोग ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो या फिर जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो। आप लोगों ने 1 पैकेट इसके अंदर शामिल कर देना है। और अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके अलावा कोई भी हम लोग इसके अंदर मसाला या फिर नमक ऐड नहीं करेंगे। इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड नहीं किया था। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसे टेस्ट करके इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड नहीं किया था। अब आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। और अब आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ भी देखिए हम लोगों ने इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे टोमेटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के लिए थे टमाटर। इस तरह से आप लोगों ने प्यूरी बना के इसके अंदर शामिल कर देनी है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप पानी। पानी की क्वान्टिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों को जितना ग्रेवी या फिर शोरबा चाहिए, आप लोग उसके मुताबिक इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ताकि इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए और ग्रेवी जो है हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, ग्रेवी भी हमारी थोड़ी सी थिक हो चुकी है। तो अब इसे हम लोग एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें। और अब आप लोगों ने अगेन इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कुक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई है बिल्कुल तैयार। तो हम लोग अच्छी सी लुक के लिए इसके ऊपर हम लोग शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो आइए चलते भी इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी अचारी चिकन कढ़ाई है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों ने रेसिपी शेयर की थी। बहुत ही कम मसालों के साथ ये तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।